बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जूनियर सेक्टर मोहम्मद नईम। सब्जेक्ट ET-233 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दूसरे वीडियो के साथ हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टर्म्स यूज्ड इन इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में इस्तेमाल होने वाले जितने टर्म्स हैं, जो ज़रूरी टर्म्स हैं, उसका जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो जब ये टर्म सामने आएंगे तो अगर ये हमारे समझ में नहीं होंगी तो वो सवाल या वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हम हल करेंगे वो हमारे समझ में नहीं आएंगे और उसको हम हल करने के काबिल नहीं होंगे। लिहाजा उससे पहले ये टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं, टर्म यूज्ड इन इल्यूमिनेशन, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। इल्यूमिनेशन, पहली टर्म इल्यूमिनेशन, जिस तरह तारीफ है उसकी, तारीफ के मुताबिक ये जो इल्यूमिनेशन ई है, जो कि हम डोनेट करते हैं ई से, इसकी तारीफ कुछ यूं है कि फी यूनिट रगबा से, यानी पर यूनिट एरिया से खारिज शुदा यानी इमिटेड फ्लक्स जो होते हैं उसको इल्यूमिनेशन कहते हैं। इसका फार्मूला है इल्यूमिनेशन ल्यूमेंस डिवाइडेड बाय एरिया मीटर स्क्वायर। इस इल्यूमिनेशन की इकाई जो है वो है लक्स। लक्स को हम यूं डिफाइन करते हैं, लक्स इक्वल टू ल्यूमेन डिवाइडेड बाय एरिया मीटर स्क्वायर, और इल्यूमिनेशन को डिफाइन करेंगे इल्यूमिनेशन E इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इस तरह ये हमारी इल्यूमिनेशन। उसके बाद दूसरी जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को I से डोनेट करते हैं या I से इसको बयान किया जाता है, यानी लुमिनस इंटेंसिटी, और इसका फार्मूला है I यानी लुमिनस इंटेंसिटी टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय ओमेगा यानी सॉलिड एंगल। अब यह सवाल पैदा होता है कि जो सॉलिड एंगल है ये क्या है? तो सॉलिड एंगल जो है ये एक खास सिमत में खारिज शुदा फी सॉलिड एंगल होती है और इसका यूनिट जो है वो सीपी है। डियर स्टूडेंट, अगला जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इल्यूमिनेशन में वो है लुमिनस फ्लक्स। इसकी तारीफ कुछ यूं है कि किसी जिस्म से फी यूनिट जो है वो खारिज शुदा लाइट एनर्जी होती है, इसकी इकाई जो है वो ल्यूमन है। एक ल्यूमन हमारे पास 0.0016 वाट के बराबर होती है, और ये इलेक्ट्रिकल की जिस तरह यूनिट वाट है पावर की, ये बिल्कुल उसके मुशाबे है। चौथे नंबर पर जो टर्म है वो है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस जो है इसको B से डिनोट किया जाता है, और ब्राइटनेस का फार्मूला है I यानी लुमिनस इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एरिया, और लुमिनस इंटेंसिटी की चूंकि इकाई कैंडल पावर है और एरिया की मीटर स्क्वायर है, लिहाजा इसको हम एक डिराइव्ड यूनिट यानी CD डिवाइडेड बाय पर मीटर स्क्वायर जो है वो बताते हैं। फी यूनिट लुमिनस इंटेंसिटी को ब्राइटनेस कहते हैं। फार्मूला B इक्वल टू I ओवर A। पांचवा टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है MSCP यानी मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर जो है वो किसी स्फीयर में यानी दायरे में टोटल फ्लक्स को 4 पाई से डिवाइड करने से आती है, और इसको कहते हैं MSCP यानी मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। अगली जो टर्म है वो है मीन हॉरिजॉन्टल स्फेरिकल कैंडल पावर यानी MHSCP। मेन स्फेरिकल कैंडल पावर जो था वो टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई था, और मेन हेमिस्फेयर कैंडल पावर जो है, चूंकि ये हेमिस्फेयर हो गया, आधा सर्कल या स्फेयर हो गया,
तो ये टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा। रिडक्शन फैक्टर जो है ये MSCP और MHSCP इन दोनों की जो निस्बत है उसको कहते हैं रिडक्शन फैक्टर। और चूंकि ये एक निस्बत है लिहाजा इसका कोई यूनिट नहीं है। ल्यूमन आर, अगली जो टर्म है स्टूडेंट वो है ल्यूमन आर। एक घंटे में, जिस तरह ये नाम से भी इसकी वजाहत है कि एक घंटे में फराहम करदा लाइट की जो मिकदार होती है उसको हम कहते हैं ल्यूमन आर। ये जिस तरह हमारे पास वाट आवर है इसी तरह यानी ये उसके मुशाबे है, बिल्कुल सेम ये वाट आवर की तरह होती है। अगला जो हमारा टर्म है वो है कैंडल पावर। कैंडल पावर जो है इसका फार्मूला है ल्यूमन्स यानी टोटल ल्यूमन्स डिवाइडेड बाय ओमेगा। सॉलिड एंगल के अंदर यानी लूमेंस जो सॉलिड एंगल्स के अंदर सोर्स से खारिज शुदा ल्यूमेंस की तादाद को क्या कहते हैं? कैंडल पावर। अगला जो हमारा टर्म है वो है लैंप एफिशिएंसी, यानी एक लैंप की जो कारकर्दगी होती है वो कैसे हम बाय फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास जो एफिशिएंसी का फार्मूला है वो है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी किसी भी चीज की आउटपुट को अगर आप उसकी इनपुट से डिवाइड करें तो ये उसकी कारकर्दगी यानी एफिशिएंसी हो जाती है। चूंकि हमारे पास लाइट सोर्स की जो आउटपुट होती है वो हमारे पास ल्यूमेंस की सूरत में होती है, जबकि इनपुट हम उस सोर्स को वाट यानी V इंटू आई की सूरत में देते हैं, लिहाजा आउटपुट में ल्यूमेंस और डिवाइडेड बाय इनपुट की सूरत में वाट लिख के इन दोनों के दरमियान हम मालूम करते हैं लैंप एफिशिएंसी, जो कि हमारे पास लैंप की कारकर्दगी के बराबर होती है। अगला जो 10वां हमारे पास फैक्टर है वो है डिफ्रेंशिएशन फैक्टर। डिफ्रेंशिएशन फैक्टर जो है इसकी तारीफ कुछ यूं है कि व्हेन इल्यूमिनेशन जो होती है हमारे पास जो इल्यूमिनेशन है E वो व्हेन एवरीथिंग इज क्लियर, जब आपकी हर चीज बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो तो उस वक्त की इल्यूमिनेशन, डिवाइडेड बाय इल्यूमिनेशन किस वक्त? ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, यानी नॉर्मल कंडीशन पर जबकि कोई डस्ट वगैरह आपने क्लियर नहीं किया हो यानी हर चीज क्लियर ना हो उस वक्त की इल्यूमिनेशन, और व्हेन एवरीथिंग इज क्लियर उस वक्त की इल्यूमिनेशन की निस्बत को डिफरेंशिएशन फैक्टर कहते हैं। और ये एक निस्बत है लिहाजा इसकी कोई इकाई नहीं है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये टर्म जो है वो समझ आ गए होंगे। इस टर्म की मजीद जो अकसाम है या टाइप्स है उसको हम अगली वीडियो में जो है वो बयान करेंगे। अल्लाह हाफिज।